पायल अपने अमीर माता पिता शेखर और दामिनी की इकलौती संतान है। बचपन से पायल का रहन सहन एक मॉडल की तरह रहा है। 25 साल की उम्र होने के बाद भी पायल को घर के काम का ए भी नहीं आता था। सारे काम उसकी माँ दामिनी ही करती थी। एक दिन पायल अपने घर में सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही थी। अरे वहाँ क्या बैठी है मोबाइल खेलते हुए, चलाकर रसोई में मेरी मदद कर और जैसे मैं रसोई का काम करती हूँ वो सब देखकर सीख। माँ मैं नहीं आ रही हूँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे रसोई और घर के काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप ही करिए ये सब। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। अरे तेरी पढ़ाई तो खत्म हो चुकी है, अब जल्दी से घर के काम सीख ले वरना शादी करके अपने ससुराल जाएगी तो वहाँ क्या करेगी है? वहाँ तेरी माँ नहीं आने वाली तेरा काम करने के लिए। माँ जब का तब देख लूंगी, ठीक है, अब बैठने दीजिए ना मुझे। पता नहीं क्या चलता रहता है इस लड़की के दिमाग में, घर संसार घरेलू काम के बारे में जरा भी नहीं सोचती है। बस छोटे छोटे आदमियों के कपड़े पहन लेती है और सारा दिन मोबाइल लेकर घूमती रहती है। दामिनी गुस्से में रसोई में चली जाती है। दामिनी बचपन से अपनी इकलौती बेटी पायल को घर के काम करने का कह कहकर थक चुकी थी, पर पायल है कि रसोई में खुद पानी पीने के लिए भी नहीं जाती थी। और उसकी ये आदत की वजह है उसके पिता शेखर, जिसने पायल को अपने लाड प्यार में इतना बिगाड़ रखा था कि पायल किसी की एक नहीं सुनती थी। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन पायल को उसी गांव के एक अजीत नाम के लड़के का रिश्ता आता है। अजीत के परिवार में उसके माता पिता सुजाता, दर्पण और छोटी बहन रिया थी। अजीत उसी गांव की एक कंपनी में नौकरी करता है। दोनों परिवार के बीच बातचीत में पायल और अजीत का रिश्ता तय हो जाता है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के दूसरे दिन सवेरे पायल सलवार सूट पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है। कितना अजीब लग रहा है इन कपड़ों में। सुन पायल बहू, तुझे खाना बनाना तो आता है ना? अरे बाप रे, अब क्या बोलूं, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। अगर सच सच बता दिया मैंने तो मेरी ये सास तो दिखने में ही बड़ी डेंजर है, ये तो मेरा मुंह ही फोड़ देगी। सुजाता को देखकर पायल घबराने लगती है और तभी वो खाने के बारे में हाँ कह देती है। पायल बहू, जाकर अपने हाथों से आलू के पराठे बना, हम भी तो देखे तेरे हाथों में कैसा स्वाद है। या फिर होशियारी बस तेरे अंदर खुद को सजाने संवारने की है? चल जा। अब भैया पायल के तो होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि पायल को पराठे तो बहुत दूर, उसे तो ये भी नहीं पता था कि रोटी कैसे बनाते हैं। पायल धीरे धीरे पहली बार रसोई में कुछ बनाने के इरादे से आती है। अरे बाप रे, अब क्या करूं? माँ सही कहती थी पायल सीख ले घर के काम, वरना ससुराल में मैं नहीं आऊंगी तेरे साथ। माँ की वो बात आज सच हो गई। अब क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं, क्या लूं? पायल के लिए ये कड़े इम्तिहान की घड़ी थी। अब मायका जैसा हो वैसा ससुराल तो नहीं होता ना। रिया, जाकर अपनी भाभी को रसोई में रखे सामान बता दे, वरना रसोई में सामान देखने में ही रात कर देगी वो। रिया रसोई में आती है। भाभी ये देखिए, इस डिब्बे में गेहूं का आटा है, इस डिब्बे में जवारी का, और वो सामने टोकरी में आलू और सब्जियां रखी हैं, और बाकी सब मिर्च मसाला इस रेक में रखा है। रिया बहन, मुझे आलू के पराठे बनाने का सामान लाकर दे दीजिए ना, मैं तब तक गैस ऑन करती हूँ। रिया झट से आलू पराठे बनाने का सामान लाकर गैस के टेबल पर रख देती है। लीजिए भाभी ये सारा सामान, अब जल्दी से अपने हाथों से स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाइए ताकि हम जल्द से जल्द खा सके। हमें इंतजार रहेगा आपके पराठों का। रिया रसोई से चली जाती है। रिया बहन, आपको आलू के पराठे का इंतजार है और मुझे माँ जी की गुस्से वाली खूंखार आवाज का। अरे बाप रे, अब कैसे बनाऊं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तभी पायल 4 बड़े कच्चे आलू लेती है और गेहूं के आटे में पानी डालकर आटे को अच्छे से कला लेती है। चलो इतना तो हो गया, अब पराठे गोल गोल बनाने हैं। तभी पायल आलू को अपने हाथ से मसल देती है और उसका चूरा करके उसे कच्चे आटे में डालकर मिक्स कर लेती है और छोटा सा आटे का पेड़ा अपने हाथ में लेकर बेलन से उसे गोल गोल करने लगती है, पर वो गोल होने की बजाय लंबा हो जाता है। अरे ये तो लंबा हो गया, ये गोल क्यों नहीं हो रहा है? पायल काफी समय तक उस आटे को बेलने लगती है, पर वो पराठा गोल ही नहीं हो रहा था, वो लंबा बेले जा रहा था और उसमें गोल गोल छेद होते जा रहे थे। अरे बाप रे, ये पराठा तो गोल ही नहीं हो रहा। कोई नहीं, जैसा है वैसे ही बना लेती हूँ। पायल गैस पर अपना बेला आलू का कच्चा, बिना नमक मिर्च मसाले का टेढ़ा मेढ़ा आलू का पराठा तवे पर बनाने लगती है और इसी तरह वो सारे आटे के 20 से 25 आलू के कच्चे पराठे जले हुए बना लेती है। दोपहर का समय, सब खाने के लिए बैठे थे। तभी पायल अपने हाथ के बने टेढ़े मेढ़े पराठे एक बर्तन में ढककर बाहर ले आती है और सबके सामने रख देती है। इसमें है आलू के पराठे, चलो
देखिए तो सही क्या कारनामा किया है बहू ने। सुजाता उस बर्तन को खोलकर एक लंबा पापड़ की तरह आलू का कच्चा पराठा अपने हाथ में उठाती है। ये देखकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे बहू ये क्या बना दिया? ये तो फाफड़े की तरह लंबा है। क्या पायल, आलू का पराठा गोल बनाते हैं, ये क्या बना दिया तुमने? जी वो मुझसे गोल डाला ही नहीं गया। क्या बनाया है ये? हाँ, जिंदगी में कभी रोटी नहीं डाली थी क्या? माँ जी वो मैंने आज तक रोटी नहीं बनाई, इसीलिए मुझे गोल पराठे नहीं बनाने आते। माँ आप छोड़ो ना, गोल हो या लंबा, बहुत भूख लगी है, इसे खाते हैं। तभी सब जैसे ही आलू के उस पराठे का पहला निवाला लेते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। वो कच्चा आटा और कच्चे आलू थे, न उसमें नमक मिर्च था न मसाला। छी, ये क्या बनाया है बहू तूने? ये तो कच्चा आटा और कच्चे आलू हैं, न मिर्च न नमक, ये क्या बनाया तूने? फिर क्या था? सुजाता पायल को खूब खरी खोटी सुनाती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, बचपन से लेकर आज तक मैं एक भी बार रसोई में खाना बनाने नहीं गई, मुझे रसोई का काम ही नहीं आता। ऐसे कैसे नहीं आता? हाँ, अब जब तक तू स्वादिष्ट आलू के सही से गोल पराठे नहीं बना लेती, मैं तुझे यहाँ से हिलने ही नहीं दूंगी। जा बना के ला आलू के गोल पराठे, और जब तक सही से आलू के पराठे नहीं बनाएगी रसोई से हिलना भी मत। पायल खामोशी से रसोई में चली जाती है और आलू के पराठे बनाने लगती है। माँ जाने दीजिए ना, बाद में सीख जाएगी वो। तू अपना मुंह बंद रख, बाद में कहेगा तो कभी नहीं सीख पाएगी। आज तो मैं बहू को आलू के पराठे और खाना बनाना सिखा कर ही रहूंगी। तभी सुजाता पायल के पास रसोई में आती है और उसे खाना कैसे बनाते हैं, आलू के पराठे कैसे बनाते हैं, रोटियां कैसे बनाते हैं, वो सब चीजें बता देती है। अब समझ में आ गया ना? अब जैसा जैसा मैंने कहा है वैसे गोल आलू के पराठे बना और खाना भी बना और मुझे लाकर दिखा बाहर। सुजाता वहां से चली जाती है। सुजाता भी मानो अपनी जिद पर अड़ी थी। वो आज अपनी बहू पायल को रसोई के काम सिखाने पर ही तुली थी। तभी बेचारी पायल लगातार अपनी सास के बताए तरीके से आलू के पराठे बनाती है। कभी वो जला देती है तो कभी उसमें नमक ज्यादा डाल देती है, तो कभी टेढ़े मेढ़े पराठे कर देती है, और सुजाता उसे बार बार रसोई में पराठे बनाने भेजती जाती है। इसी तरह रात के 10 बज जाते हैं। पायल थकी हारी फिर से सुजाता के पास एक आलू का टेढ़ा मेढ़ा पराठा ले आती है। बहू, पराठा तो अब की बार तूने स्वादिष्ट बना लिया है, अब जाकर गोल बनाने की कोशिश कर। माँ जी, सवेरे से पराठे बनाकर मेरी हालत खराब हो गई, मुझे बहुत नींद आ रही है। पायल बहू, जब तक तू गोल आलू पराठा नहीं बना लेती तब तक मैं तुझे सोने नहीं दूंगी। जा बना गोल पराठा। पायल उदास होकर फिर से रसोई में चली जाती है। रात के 12 बजे सब लोग बाहर सोफे पर बैठे पायल के हाथ के गोल पराठे का इंतजार कर रहे थे। पराठे का आटा तो तैयार है, अब इसे गोल बनाने की कोशिश करती हूँ। तभी पायल जैसे तैसे 10 से 12 बार कोशिश करके एकदम गोल पराठा बना लेती है और वो लेकर बाहर आती है। गोल आलू का पराठा देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह पायल, तुमने कर दिखाया। वाह भाभी, इतना गोल पराठा तो माँ भी नहीं बना सकती। अरे ये पराठा बनाने में तो हालत खराब हो गई मेरी। बाप रे बाप, कितना मुश्किल काम है ये गोल पराठे बनाना। पायल बहू सोच, एक पराठा बनाने में आज तेरी इतनी हालत खराब हो गई तो तेरी माँ का क्या हाल होता होगा, जब तेरे बचपन से वो तेरी हर फरमाइश के पकवान तुझे पल भर में बनाकर दे देती थी। पायल बहू, तुझे लग रहा होगा मैंने तुझ पर ज्यादती की। नहीं, एक लड़की को खाना पकाना, घर संसार ये सब आना चाहिए। अगर तुम अपनी माँ की बात मानकर खाना पकाना सीख आती तो आज घंटों का काम तुम मिनटों में कर लेती। सुजाता की बातें सुनकर पायल की आंखें भर आती हैं। माँ जी, आपने सही कहा, ये मेरी ही गलती है। एक लड़की के ऊपर कहीं ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी रसोई होती है। माँ की एक एक बात आज सच हो गई। अब से मैं मन लगाकर खाना बनाना सीखूंगी और एक अच्छी बहू बनकर खुशी खुशी अपनी माँ के पास जाकर उन्हें ये बताऊंगी कि देखिए माँ, आपकी बिगड़ी हुई बेटी आज कितनी समझदार हो गई है। आज सही मायनों में पायल को अपनी जिम्मेदारी समझ आ गई और ये उसकी सास सुजाता के कारण हो पाया है।